आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में गैरकानूनी तौर पर मोटर्स नस्ब करके पीने के पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ वाटर बोर्ड ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मोटर फ्री टॉप वाटर मुहिम के तहत एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत कमर्शियल इलाकों में वाटर बोर्ड की विजिलेंस टीमों ने छापे मारे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई तलाशी के दौरान अमले ने इंकशाफ किया है कि बस्तियों और कॉलोनियों को जाने वाली पीने के पानी की लाइनों पर गैर कानूनी मोटरें लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है। एहसानगर में तकरीबन 70 हॉस्टल्स की तलाशी ली गई, जहाँ से 20 गैर कानूनी मोटरें बरामद करके जब्त कर ली गई। एक मामले में एक ही शख्स ने 10 घरों को मिलने वाले पानी को गैर कानूनी तौर पर अपनी मोटर से हासिल किया था, जिस पर विजिलेंस टीम ने फौरी नोटिस जारी करते हुए भारी जुर्माना आयद किया। वाटर बोर्ड के अहदेदार ने निशानदही की है कि मौसम गर्मा के दौरान ये मुहिम जारी रहेगी, इसलिए कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर मोटरें नस्ब न करे। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों के अवाम को भी पीने के पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सबको ताउन करना चाहिए। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना के IAS ऑफिसर और सयाहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुमिता सब्रवाल को हाल ही में कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ अराजी पर की गई कार्रवाई की तस्वीर कशी करने वाली मसनूई जहानत यानी कि AI से तैयार करदा तस्वीर शेयर करने के लिए नोटिस जारी किया। सुमिता सब्रवाल ने 31 मार्च को अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर को रीट्वीट किया था, जिसमें देखा गया था कि कांचा गच्चीबौली में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस के अंदर वाक़ मशरूम रॉक्स के करीब बुलडोजर्स कतार में खड़े हैं, जिसमें बुलडोजर के सामने एक मोर और एक हिरन नजर आ रहा है। पुलिस ने मुबैना तौर पर इस तस्वीर की शनाख्त AI से तैयार करदा तस्वीर के तौर पर की है। गच्चीबौली स्टेशन हाउस ऑफिसर मोहम्मद हबीबुल्लाह खान के मुताबिक तेलंगाना की IAS ऑफिसर सुमिता सब्रवाल को BNS की दफा 179 के तहत एक नोटिस जारी किया गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि रियासत में इस साल मामूल से ज्यादा बारिश होगी। मुख्तलिफ माहौलियाती अवामिल की वजह से रियासत भर में बारिश के इम्कानात हैं। महकमे ने कहा कि कल मशरिकी तेलंगाना के अदला में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत ज्यादा रहने के बाइस ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रियासत भर में 19 अप्रैल को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीमों ने आज सुबह स्वर्णा ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर्स के मुख्तलिफ दफाते पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में छापे मारे। इस कार्रवाई का आगाज चारशंबे की सुबह हुआ। ED की टीमों ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के मशहूर इलाकों जुबली हिल्स और बोयनपल्ली में उन दो ग्रुपों की जायदादों की तलाशी ली। सरकारी दराई के मुताबिक साई सूर्या डेवलपर्स के खिलाफ मादी में प्रोजेक्ट्स की बरवक्त अदम तकमील पर कई फौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इस कंपनी के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता पर मशहूर ग्रीन मेड्यूज प्रोजेक्ट में मुबैना धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सरकर्दा अदाकार महेश बाबू थे। हाल ही में एक 32 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने सालाना इम्तिहान का इख्तिताम और हमारी मसरूफियात की फिक्री नशिस्त के दौरान गुफ्तगू में बताया कि आज के अदीमुल फुर्सत दौर में अगर फुर्सत के कुछ लम्हात से मैसर आ जाएं और अहल खाना मिलजुल कर कुछ वक्त इकट्ठा गुजार सकें तो बिलाशुबा यह अल्लाह ताला की खास नियामत है। स्कूलों में हर साल गर्मियों की तातीलात की आमद जहाँ तालिब इल्मों, असातिज़ा और तालीमी इदारों के कारकुनान के लिए बाइस मसरत होती है, वहीं वालिदैन की जिम्मेदारियों में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाता है। रोजमर्रा के मामलात में वालिदैन के लिए बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम व तरबियत के हवाले से उनके निसाबी मसरूफियात के बायस किसी भी मजीद तरबियती मंसूबे पर अमल करना मुमकिन नहीं होता। ना ही बच्चों को तालीमी मसरूफियत और वक्त की किल्लत के बायस यकसोई हासिल होती है कि वो इस जानिब भरपूर तवज्जो दे सकें। लिहाजा तातीलात बच्चों की दीनी व दुनियावी तरबियत की मनसूबेबंदी का सुनहरा मौका फराहम करती है। इसलिए वालिदैन एक वाज़े अमली लाहेअमल तैयार करके घर के माहौल को खुशगवार बनाने के अलावा बच्चों की तरबियत, किरदार सादी और इनफरादी इस्लाह की कामयाब कोशिश कर सकते हैं। खानगी हज कोटे में अचानक कटौती से हजारों आदमीन परेशान, ऑर्गेनाइजर्स की वज़ीर आज़म से मुदाखलत की अपील। हिंदुस्तानी खानगी हज ऑर्गेनाइजर और हजारों आदमीन हज इस वक्त शदीद बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने साल 2025 के लिए फिक्स्ड प्राइवेट हज कोटे को अचानक कम करके 52,507 से सिर्फ 10,000 तक महदूद कर दिया है। इस गैर मुतवक्के फैसले से पूरे मुल्क के हजारों आदमीन हज की उम्मीदों को सख्त धक्का लगा, जिन्होंने न सिर्फ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया था बल्कि माली अदायगियाँ भी कर चुके थे। मुल्क
भर के मुख्तलिफ हज ऑर्गेनाइजिंग एसोसिएशन और जॉइंट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस मामले में ज़ाती मुदाखलत की अपील की है ताकि सऊदी हुक्काम से राब्ता कायम करके मुकम्मल कोटे की बहाली मुमकिन बनाई जा सके। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक इंतजामी या तकनीकी मसला नहीं बल्कि हज़ारों आदमीन की जज्बात और बरसों की तैयारियों का मसला है। जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर के सिलसिला के इलाके में रियासत महाराष्ट्र से आने वाली सामान से भरी हुई लॉरी ड्राइवर अपना तवाजुन खोने के बाद अचानक उलट गई। लॉरी मौजूद ड्राइवर और क्लीनर करिश्माती तौर पर महफूज बच गए। इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लॉरी उलटने की इत्तला मिलते ही कागजनगर पुलिस ने हादसा मुकाम पहुँचकर मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। ग्रेटर वंगल पुलिस कमिश्नरेट के हसन पर्ती पुलिस स्टेशन के हदूद में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के 18 दो पहियों वाली गाड़ियों और एक सेलफोन जब्त कर लिया गया। हसन पर्ती पुलिस ने मुश्तबा शख्स के बारे में तमाम तफसीलात बतलाई और कहा कि आज सुबह जब हसन पर्ती मंडल सेंटर में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी तो 2 पहिया पर सवार शख्स ने पुलिस की जानिब से की जा रही चेकिंग को देखा और वहां से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने इसका पीछा करते हुए इसे हिरासत में ले लिया और पता चला कि इसके पास 2 पहिया गाड़ी से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात नहीं। पुलिस ने मजीद मुलजिम से पूछताछ की। जी चंदूलाल 24 साल जो फतेहपुर गाँव चिल्लूपुर मंडल जनगांव का साकिन बताया गया। उस वक्त हनमकुंडा गोपालपुर मुकीम में पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्त की लॉग ऑन आईडी के साथ जोमैटो, स्विगी और रैपिडो कंपनियों में काम कर रहा है क्योंकि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं। वो आसानी से पैसा कमाना चाहता था क्योंकि वीटी से होने वाले आमदनी इसके कंसर्ट्स के लिए काफी नहीं हो रही थी। इसी मकसद के लिए मुलजिमान ने पुरजुम इलाकों में खड़ी 2 पहिया गाड़ियों को चोरी करना शुरू कर दिया और पैसे कमाने के लिए बेचने का भी मंसूबा बना लिया। एमएलसी के कविता ने बीआरएस पार्टी बोधन के सीनियर कायदीन वीआर देसाई एडवोकेट, उनकी अहलिया साबिक चेयरमैन बल्दिया बोधन सुनीता देसाई के फर्जंद प्रीतम देसाई की अचानक देहांत पर आंजिहानी बीआरएस पार्टी के कायदीन के मकान पहुंचकर साबिक अरकान असेंबली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिक असेंबली आरमू जीवन रेड्डी के साथ आंजिहानी के घर पहुंचकर प्रीतम देसाई के वालिदा, उनकी बेवा और लड़की को पुरसा दिया। जिले बीआरएस पार्टी ऑफिस में एमएलसी कविता की आमद पर पार्टी कायदीन कारकुनों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बीआरएस की 25 साला सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में मुनक़िदा महासभा तेलंगाना आवाम के लिए त्यौहार है। मुल्क की तारीख में तेलंगाना को शिनाख्त करवाने केसीआर ने कहा, पार्टी से निकलने वाले नहीं चाहिए, पुराना पानी गया तो नया पानी आएगा, पार्टी के साथ रहकर चलाना जरूरी है। एलआरडी एमपीडीओ प्रकाश ने आज नर्सरियों का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए, पौधों की अच्छी तरह से निगहदाश्त करने की ताकीद की, तरक्याती कामों की भी तनक़ीद करते हुए इन्हें जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बोधन के करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी मीर जावेद अली ने अपने एक सहाफती बयान में बताया कि 20 अप्रैल को सिटी एग्जाम्स उन्वान के तहत एक मालूमाती इम्तिहान का स्कूल हाजा में सुबह 10:30 बजे इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इम्तिहान में जमात सुव्वम ता 7वीं जमात इंग्लिश मीडियम में ज़ेर तालीम तलबा शिरकत करने के अहल होंगे। इम्तिहान में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद तलबा 18 अप्रैल तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9848755534 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। एमएलसी कविता ने बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनों को हिरासानी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, ये पहले वाली पार्टी नहीं, अब हम सब का हिसाब चुकता करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के एमएलसी बीआरएस पार्टी के लीडर्स और कारकुनों पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा कर हिरासा कर रहे हैं। कविता ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुक्मरान पार्टी के कुछ लीडरों के लिए चंद पुलिस मुलाजिमीन गुलामी पर उतर आए हैं और इन सब के नाम हम पिंक बुक में दर्ज कर रहे हैं। वो पिंक बुक फिर भरनी चाहिए और इनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। वजीर एक्साइज जिले के इंचार्ज मिस्टर जोपली कृष्णा राव ने निजामाबाद के दौरे के मौके पर हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बारीक चावल स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान के साथ मिलकर खाना खाया। इस मौके पर रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव ने मुस्तफीद खानदान की खैरियत दरियाफ्त की और पूछा कि बारीक चावल कैसे हैं। उन्होंने कहा, जदीद माशरे में मुश्तरिका खानदान बिखर रहे हैं,
ऐसे में आप जैसे मुश्तरका खानदानों को देखना, आपके साथ खाने का मौका मिलना भी मुझे खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका खानदानों की बदौलत जहनी दबाव कम होता है, कई मसाइल का हल निकल जाता है। इसके बाद वजीर ने कहा, हुकूमत गरीब आवाम को पेट भर खाना खाने के लिए बारीक चावल दे रही है। जिले के ब्यासियाबाद के सीपुटौन में 2 मुश्तबा मुस्लिम नौजवानों को रात भर घूमने के दौरान सब इंस्पेक्टर पुलिस कमलाकर ने पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए मुश्तबा नौजवानों को मुकामी तहसीलदार निवास के रूबरू पेश करने पर तहसीलदार ने आइंदा बगैर किसी मकसद के रातों पर घूमने पर जेल को रवाना करने का भी इंतबाह दिया। नाबालिगों को गाड़ी चला देने की सूरत में गाड़ी देने वालों को भी जेल जाना पड़ेगा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार पुलिस कमिश्नर निजामाबाद के सीपी साई चैतन्या ने किया और इस कमिश्नर ने कहा कि जिले में रोजाना नाबालिगों पर ड्राइविंग पर खुसूसी नजर रखी जा रही है और इसके तहत निजामाबाद के अवाम को बताया जाता है कि अब तक नाबालिगों की गाड़ियां चलाने पर पुलिस सिर्फ वालिदैन की काउंसलिंग करते जुर्माने लगा रही थी, लेकिन अब से नाबालिगों की ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने कहा, नाबालिगों की ड्राइविंग से सड़क हादसा पेश आ जाते हैं, इसीलिए अब अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो पकड़ा जाएगा। बीदर जिले इंचार्ज वजीर ईश्वर बी खंडरे ने बीदर म्युनिसिपल कारपोरेशन के साथ 6 ग्राम पंचायतों के 16 गांवों को एक बड़ा शहरी इलाका करार देने और इसे बीदर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इलाके के तौर पर बयान करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईश्वर बी खंडरे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर रहीम खान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला कल बीदर का दौरा कर रहे हैं और 2025 करोड़ रुपए के ऐलान करेंगे, प्रसंग बुनियाद रखेंगे और बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। बीदर सेकंड एडिशनल सिविल और सेकंड JMFC डिस्ट्रिक्ट जज MD शहज के घर में हुई चोरी के मामले का बीदर जिले पुलिस ने पता लगाकर मंगल को महाराष्ट्र की पार्टी गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी गैंग के 3 अफराद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं। तीनों में से 2 बाप बेटा शामिल। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी ताल्लुक रखने वाला एक मुलजिम फरार है। जमीयतुल हिंद महमूद मदनी की जानिब से मिंबर साजी की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया, लिहाजा 15 दिनों में माजी के मुकाबले में 20 अफराद की रुकनियत का मंसूबा बनाया गया है। ये बात आदिलाबाद में जमीयतुल हिंद के जिले सदर मोहतरम हाफिज अबू बकर हामिद ने दफ्तर जमीयत पर मुनक्किदा एक इजलास के दौरान मीडिया को बताई। उन्होंने इस मौके पर कहा, जमीयतुल हिंद की तारीख दीनी और समाजी खिदमात से भरी पड़ी है। इस मुहिम का मकसद तंजीम को मजीद मुस्तहकम और फ़आल बनाना है। उन्होंने कहा, तंजीम की कामयाबी और इसके मिशन को मजीद तक़वियत देने के लिए मिंबर साजी की मुहिम इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने मजीद कहा, इस बार जमीयत की मिंबर साजी की तादाद में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में नुमाया इजाफा मुतवक्किल है और तंजीम की रुकनियत में 20,000 अफराद का इजाफा किया जाएगा। वरंगल के शमून पेट की मारूफ दरगाह हजरत रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह में ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ कसीदा बुर्दा शरीफ के दौरान खुसूसी दुआओं का रूह परवर इज्तिमा भी मुनक्किद हुआ। तेलंगाना व आंध्रा जॉइंट एक्शन कमेटी ने 26 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हैदराबाद के धरना चौक पर एक बड़े एहतजाजी मार्च का ऐलान किया है, जो मुतनादिया वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ किया जा रहा है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना के सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने आवाम से अपील की है कि वो इस एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत करे। उन्होंने जोर दिया है कि ये मार्च पुरअमन और मुत्तहिद होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे CAA के खिलाफ तारीखी मिलियन मार्च हुआ था। अब्दुल अजीज ने कहा कि एहतजाज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिकमत अमली से हम आहंग है और ये एक गैर सियासी गैर फिरकावाराना इक़दाम है। उन्होंने तमाम बरादरियों से शिरकत की अपील की, चाहे वो किसी भी रियासत से हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये तरमीम वक्फ जायदादों की सालिमियत के लिए खतरा बन सकती है, लिहाजा इस एक्ट को मनसूख करवाने के लिए एक मुश्तरका जमहूरी कोशिश जरूरी है। अपने इख्तितामी कलिमात में उन्होंने इत्तेहाद, अमन और बामकसद शिरकत की अपील की ताकि आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।
जिले के एसफाबाद के सिरपुर टाउन आरटीसी बस स्टैंड के करीब आवाम और मुसाफिरीन के अलावा स्कूलों के बच्चों को मौसम गर्मा में पीने का ठंडा पानी फराहम करने की गर्ज से आज कागजनगर डीएसपी रामंजम ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर रमेश, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर के अलावा पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर डीएसपी रामंजम ने आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस मुसाफिरीन आवाम के अलावा स्कूलों को जाने वाले बच्चों को ठंडा पानी की सहूलत फराहम करने की गर्ज से इस आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। उन्होंने तमाम से इस्तेफादे की ख्वाहिश की है। मुल्क भर में जहां एक तरफ मुसलमानों की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी जा रही है। इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में 73 दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की क़ियादत में एक आईनी बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन ने वक्फ तरमीमी एक्ट साल 2025 के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत शुरू की। हुज़ैफा अहमदी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी व दीगर सीनियर वकला ने एक्ट के खिलाफ दलीलों के साथ बहस में हिस्सा लिया। दरख्वास्तगुजारों ने संगीन खदशात का इजहार किया है कि तरमीम शुदा कानून आइन के आर्टिकल 26 के तहत महफूज ज़रूरी मजहबी रसूमात में मुदाखलत करता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलाल का आगाज करते हुए कहा कि इस कानून की बहुत से दफात आर्टिकल 26 की खुली खिलाफ वर्जी करती है। उन्होंने दलील दी है कि एक्ट के तहत वक्फ बनाने के लिए एक शख्स को ये साबित करना होगा कि वो पिछले 5 सालों से इस्लाम पर अमल कर रहा है। वक्फ करने से कबल मुझे साबित करना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम पर अमल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पहले ही मुसलमान पैदा हुआ हूँ तो मुझे साबित करने की क्या ज़रूरत है। मेरे ज़ाती मजहबी क़वानीन खुद ब खुद मुझ पर लागू होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। फैज़ाबाद में महकमे बिजली में काम करने वाला 43 साला शख्स दफ्तर के अहाते में आम के दरख्त से गिरकर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ओपला कुमार, जो आसिफ नगर का रहने वाला था, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड और तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन में बतौर पंप ऑपरेटर काम करता था। 13 अप्रैल को कुमार हल तोड़ने के लिए आम के दरख्त पर चढ़ गया, ताहम वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और ज़मीन पर गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर बंजारा हिल्स के खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। कुमार की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरताबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का तवक्को है कि नताइज जारी करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जांच का अमल मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त नताइज की प्रोसेसिंग सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जरिए की जा रही है। राय के मुताबिक ये काम तवक्को है कि आइंदा 5 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। नताइज की फाइल पहले ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भेजी जा चुकी है, जो इस वक्त जापान के दौरे पर हैं, इसलिए तवक्को है कि नताइज का ऐलान नायब वज़ीर आला करेंगे। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहीं परवान चढ़ी, उर्दू ज़ुबान से तासुब ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी रिमार्क्स, फ़िरका परस्तों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि ज़ुबान कोई मजहब नहीं बल्कि एक समाजी और सकाफती शिनाख्त है। महाराष्ट्र के अकोला जिले की साबिक़ काउंसलर विरसा ताई संजय बिगाड़े की तरफ से उर्दू ज़ुबान को साइन बोर्ड पर इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद करते हुए यह तबसरा किया। दरख्वास्त गुजार का मुतालबा था कि म्यूनसिपल काउंसिल के हदूद में सिर्फ मराठी ज़ुबान को साइन बोर्ड पर इस्तेमाल किया जाए और उर्दू के इस्तेमाल की इजाज़त ना दी जाए। उनकी अर्जी पहले म्यूनसिपल काउंसिल और बाददा मुंबई हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने वादे तौर पर कहा कि जुबान किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली चीज नहीं बल्कि एक समाज, इलाके और आवाम की तहजीब और तरक्की की इक्कासी करती है। उर्दू जुबान के बारे में भी यही उसूल लागू होता है। अदालत ने कहा कि अगर किसी इलाके में ज्यादातर लोग उर्दू समझते हैं तो मुकामी बल्दिया का फर्ज है कि वो मौसर राब्ते के लिए उसी जुबान का इस्तेमाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक करते हुए कहा कि साल 2022 के कानून या किसी और कानून में उर्दू जुबान के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए पिटीशन को खारिज किया जाता है। अब ट्रेनों में सफ़र के दौरान भी नकद रकम निकालना मुमकिन होगा। जी हाँ, हिंदुस्तानी रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ट्रेनों में ATM मशीनें नस्ब करने का तजुर्बा शुरू किया है। इस सहूलत का आगाज़ मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस से हो चुका है और जो मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिनमें ATM की सहूलत दस्तियाब है। अब तक मुसाफिरों को ट्रेनों में आरामदेह नशिस्तें, मोबाइल चार्जिंग और लैंप जैसी सहूलियात तो मैसर थी, लेकिन नकद रकम निकालने के लिए स्टेशन पर उतरना ज़रूरी होता था। रेलवे के इस नए तजुर्बे से ये मुश्किल भी ख़त्म होने जा रही है।
हादसाती तौर पर नौजवान की आंख में स्क्रूड्राइवर धंस गया, जिसे सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली मेदक के मनोहराबाद मंडल के कोचाराम गांव से ताल्लुक रखने वाला रंजीत एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है। 8 अप्रैल को वो मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक स्क्रूड्राइवर उसकी दाईं आंख में गहराई तक धंस गया। खानदान वाले फौरन उसे बंजारा हिल्स में एक खानगी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के मशवरे पर अगले दिन उसे निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। निम्स के डॉक्टरों ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए 10 अप्रैल को रंजीत को गांधी अस्पताल से रुजू किया। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्क्रूड्राइवर सिर्फ ऊपरी हिस्से में फंसा हुआ था। उसे न्यूरो सर्जरी शोबे में मुंतकिल किया गया, जहां तकरीबन 2 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद स्क्रूड्राइवर को कामयाबी से निकाल लिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मंगल के रोज बताया कि रंजीत की हालत बेहतर है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर में मंगल की रात एक 32 साला नौजवान का गला काटकर बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। ये वाक़या कड़पा के बेल्ट अप जंक्शन के करीब पेश आया, जहां हमलावरों ने सबके सामने वारदात अंजाम दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल शेख सादिक वली मराठी विधि का रिहायशी था और फूलों का ताजिर था। मादी में बेल्ट अप जंक्शन पर पेश आए वेंकटेश नामी शख्स के कत्ल केस में वो मुलजिम था, जिसके नतीजे में उसके कई अफराद दुश्मन बन गए थे। मंगल की रात उसके दुश्मनों ने घात लगाकर सादिक पर उस वक्त हमला किया जब वो जंक्शन के करीब से गुजर रहा था। उसे ज़बरदस्ती एक शराब की दुकान के पास से ले जाकर पहले मारा पीटा गया, फिर चाकू से कई वार किया और आखिरकार उसका गला काट दिया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP वेंकटेश वेलू मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। मुलजिमान की तलाश है जारी। हैदराबाद के इलाके सिटी कॉलेज के करीब कल रात पेश आए कलमनाक सड़क हादसे में 32 साला नौजवान इम्तियाज़ हुसैन हाशमी वल्द बशारत हुसैन हाशमी जाँ बहक हो गए, जबकि उनके वालिदैन जख्मी बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इम्तियाज़ हुसैन हाशमी, जो पंच मोहल्ले के रहने वाले थे, कल रात अपने वालिदैन के हमरा कार में सफ़र कर रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सिटी कॉलेज के करीब रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वो और उनके वालिदैन जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ नौजवान जख्मों से जामर ना हो सका। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू के अलावा सरकारी ओहदेदार दौरे में शामिल हैं। 16 से 22 अप्रैल जापान में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना में सरमाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदात की उम्मीद है। जापान के टोक्यो, माउंट फूजी और ओसाका के अलावा हिरोशिमा का तेलंगाना का वफ्द दौरा करेगा। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो साल 2025 में वज़ीर आला शिरकत करेंगे। जापान की नामवर कंपनियों के नुमाइंदों से वज़ीर आला की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यह पहला दौरा जापान है। मुल्क में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद में रिक़्क़तंगेज़ दुआ की गई। असबाब से मायूसी के बाद मसबुल असबाब से रुजू होना इंसान की फितरत है और आज हिंदुस्तान में जो मसाइल सर उठाए हुए हैं उनके हल के लिए असबाब नाकारा होने लगे हैं। इसीलिए मसबबुल असबाब से रुजू होने का फ़ैसला दरअसल उम्मत को अल्लाह से जोड़ने की तरकीब है। जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत, रुकन कानून साज कौंसिल ने ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मानसाफ टैंक में मुनक़िदा दुआया इज्तिमा के अख्तिताम पर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि दुआ के मुतालिक मुतादिद अहादीस को नज़र में रखते हुए इस बात का फैसला किया गया था कि वक्फ क़वानीन के सिलसिले में किसी भी तरह के मुज़ाहिरों या जलसे आम से गुरेज करते हुए उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह से रुजू करने के इक़दाम किए जाएंगे, ताकि मुसलसल कोशिशों और काविशों के बावजूद होने वाली नाकामियों को तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआओं के जरिए कामयाबी में तब्दील किया जा सके। इदारे सियासत के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुनक़िदा इस इज्तिमाइया दुआ में सैकड़ों अफराद बिलख़ुसूस ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की।